कहते हैं कोई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता, आतंकी का मजहब नहीं होता, लेकिन ये आतंकी ऐसे थे कि मजहब देख के लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। इस महिला की बेबसी सुनिए, जिसके हाथ का चूड़ा तक नहीं उतरा है, और वो बता रही है कैसे उसके पति से उसका नाम पूछा और जब उन्हें लगा कि मुस्लिम नहीं है तो उन्होंने गोली मार दी, और गोली भी ऐसे मारी कि माथे पर सीधे बीचों बीच। पॉइंट ब्लैंक किलिंग है। तो आप सोचिए कितनी निर्मम और विभत्स इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जो हमारे डिफेंस एडिटर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो हमारे साथ अपडेट लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से 26 लोगों के मारे जाने की अभी पुष्टि हो गई है, जिसमें से 25 टूरिस्ट हैं और एक लोकल कश्मीरी भी मारा गया है। और अभी भी यहां पर सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन विक्टर फोर्स उसको लीड कर रही है। तमाम बड़े ऑफिसर्स इस ऑपरेशन में खुद शामिल हैं। वो चॉपर से वहां पहुंचे और उसके बाद लगातार दोपहर से ही ऑपरेशन शुरू हो गया है। मनीष प्रसाद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, सुरक्षा के लिहाज से जितना जरूरी आप समझें उतनी जानकारी साझा करें इस ऑपरेशन के बारे में। देखिए पिनाज, दो बातें बहुत ही क्लियर है जो हमारे टॉप सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। पहला, जो टाइम ऑफ अटैक है वो 2:30 बजे, उसके बाद उससे पहले यानी अटैक से पहले आतंकियों ने इस पूरे एरिया की रैकी की थी और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे यानी उनके सिंपथाइजर्स, उन्होंने इसमें पूरी मदद की और सोच समझ के, क्योंकि रोड हेड से ऊपर तक चढ़ने में 40 मिनट का कम से कम घोड़े के जरिए समय लगता है, और अगर आप बाय फुट आ रहे हैं तो करीबन 1 से 1.5 घंटा यहां तक पहुंचने में आपको लगेगा ही लगेगा। और यहां पर सिक्योरिटी के तौर पर एक बेसिक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही शांत एरिया था, पिकनिक प्लेस टाइप था, और यहां पर लोगों की काफी आवाजाही है, चाहे उसमें कश्मीरी हो, नॉन कश्मीरी या टूरिस्ट। लेकिन सोचे समझे तरीके से आतंकियों ने इस एरिया को टारगेट किया ताकि जो शांति व्यवस्था है पूरी तरीके से वो भंग कर सके, और उनकी बौखलाहट इसके जरिए दिखाई भी दे रही है। उसके बाद करीबन 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने मल्टीपल साइड से फायर किया और पहचान पूछकर फायर किया। टारगेट किलिंग हुई, यानी पहले पूछा गया आप कौन है, महिलाएं और बच्चों को साइड किया और फिर सोच समझ के फायर किया। और जिस समय वो पूछ रहे थे तो उनकी भाषा जो है वो नॉर्मल कश्मीरी भाषा नहीं थी। इसका मतलब ये स्टैब्लिश करता है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं जो अलग अलग टाइम पर घुसपैठ कर इस समय वैली के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने इसको अंजाम दिया अपने आकाओं के कहने पर। इसीलिए जो वहां का डेटा है, यानी जो वहां का डेटा है उसको खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और करीबन 15 मिनट तक, 5 मिनट तक कॉन्टिन्यूस फायर किया। उसके बाद तक 15 मिनट तक उस एरिया में उनकी प्रेजेंस रही, जिसमें जो अलग अलग एरियाज में थे, जो एक खाने का आपको स्टॉल दिखाई दे रहा होगा जहां पे करीबन 25 से 30 कुर्सियां एक साथ लगी हुई हैं, 20 कुर्सियां एक साथ, ये सारी वो डिटेल है जो कि अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री को ब्रीफ की गई है, बताया गया है, और उनको इस बात को भी कहा गया है कि खुद जो 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव हैं, साथ में विक्टर फोर्स कमांडर हैं, वो सब वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजी तैयार की कि जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसीलिए जो 2 पैरेलल टीम, एक जो कि लगातार ऑपरेशन कर रही है, यानी इस जंगल में रात का वक्त हो चुका है, यहां पर डेंस जंगल है, उसके अलावा जो मौसम है वो खराब है, इसलिए आधुनिक आलों के तौर पर नाइट विजन कैपेबिलिटी वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल करके उन एरियाज को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकी जिस भी हाइड आउट में हैं उनको निकाल के न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इसके साथ साथ जो दूसरी टीम है वो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स की जांच कर रही है, और उसमें अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए के 5 सदस्यीय टीम भी वहां पहुंचेगी जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक और बात जो अभी हमें जानकारी मिली है कि नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र वो अब श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। वो दिल्ली में थे और अब वो वहां पहुंचकर जो अमित शाह होम मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही है उसमें जो मेन सिक्योरिटी अपरेटस के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात मौजूद होंगे, साथ में 15 कोर कमांडर, उसके अलावा जो स्टेट आईबी हेड, साथ में जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र, इन सब की मौजूदगी में जो आगे का प्लान है, यानी जो ये 26 कैजुअलिटीज हुई हैं, ये 26 परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो इस समय जो इमोशंस है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, प्रधानमंत्री के जो वर्ड्स हैं उसको स्टैब्लिश करते हुए आने वाले टाइम पे एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। और पुलवामा की तुलना इसलिए की जा रही है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था करीबन दोपहर के 3:30 बजे और 41 जवानों की शहादत हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद से लेकर अभी तक आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद तक अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा अटैक नहीं हुआ था। लेकिन
पाकिस्तान की तरफ से किया गया आतंकी हमला, ये बड़ा आतंकी हमला, एक बार फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अब अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। And my deepest condolences to the families, who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए आज भी जब यहाँ जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड, सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीजें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर चीजें, इसी रूट से हमारी ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड यात्रा भी हो रही है। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं, जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी। तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही देखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उन्हें। तो ये क्लेम सही नहीं है कि कश्मीर मिलिटेंसी से फ्री है। आपके मैं थकी हुई हूँ अभी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर नॉर्मलसी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती तो आज बाइसरन, जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहां पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। अब जरूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन, हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उस पर भी एक काफी सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल। ये जो लोग इतने सारे, जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं, जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग